नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ जनशक्ति में। उदयपुर बांसवाड़ा मार्ग पर उदयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सलुम्बर तहसील। सलुम्बर तहसील के मोरीला गांव में स्थित है मोरीला महादेव का सुंदर मंदिर, जो कि अरावली की हरी भरी वादियों में स्थित है। मोरीला महादेव एक सुंदर पर्यटक स्थल है। शहरों की भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति की गोद में बसा इस पर्यटक स्थल और मंदिर के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। न्यूज़ जनशक्ति खास आपके लिए मोरीला महादेव की कवरेज लेकर आया है। जब भी आपको समय मिले आप सपरिवार जरूर आएं मोरीला महादेव मंदिर के दर्शन करने।
सलूम्बर से 5 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है मोरीला महादेव का मंदिर, जो कि अरावली की सुंदर पहाड़ियों में स्थित है। और इस मानसून के मौसम में यहाँ पे झरना देखो हमारे पीछे किस तरह से बह रहा है। हमारे बीच में है मोरीला महादेव मंदिर में स्थित मंदिर के एक सेवक हैं। हम उनसे जानकारी चाहेंगे कि ये मंदिर कितना पुराना है और इसके बारे में थोड़ी हम जानकारी चाहेंगे। सर जी, आपका नाम बताओ पहले तो। मेरा नाम राजू भाई बंजारा। अच्छा, समोड़ा। अच्छा, थोड़ा बताओ कि मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी बताओ। मंदिर के बारे में तो मुझे लगभग ये जानकारी है कि बहुत पुराना मंदिर है ये। मोरध्वज राजा जो पहले जब राजा महाराजों में फिर उन्होंने बच्ची का अपने अपने बच्चों का कर्मों का उन्होंने जानकारी पूछा कि बेटे तुम किसके कर्म का भाग्य का खाते हो। तो उन्होंने बोला कि पापा मैं तो मेरे भाग्य का खाता हूँ। छोटी वाली बच्ची ने बोला। तो उन्होंने बोला कि बेटा सब कुछ तो मैं ही करता हूँ और तेरे भाग्य का कैसा, मैं तेरा भाग्य जानना चाहता हूँ। तो पंडितों से बोला कि जाओ इसका भाग्य मुझे देखना है, चारों दरवाजे पे जाओ, जो भी मिले उससे उसकी शादी करवा दो। अच्छा। तो फिर उन्होंने उनकी शादी करवा दी। तो उनको मिला मौर्य। मौर्य मिला तो फिर सभी राजा दरबारों में हचमच मच गई कि यार ये मौर्य लेके आए हैं। तो उन्होंने बोला भाई चारों दरवाजे में हम जाते हैं तो कोई मिलता ही तो नहीं है। अच्छा। ये मोर ही थोड़ा मोर था तो वही हमको मिला, वही लाएंगे। अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो पद्मावती जो हमारा बच्ची थी उनकी, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं पापा, आपकी बात को मुझे स्वीकार है, मगर ये मोरिया जो मेरे हाथों में चुगा लेके अगर मैं खड़ा रहती हूँ, अगर वो मुझे आके अगर सभा में चुग लेता है तो मेरा ही ये बर्तार है। तो उन्होंने अपनी हथेली पे चुगा रखा और मोरिया धीरे धीरे जाते उसका चुगा चुग लिया। फिर उन्होंने राजा ने बोला इसके मोरिया के साथ में विदा कर दिया उसको, मतलब ये एक देश में दूसरे देश में उनको भेज दिया। तो जंगल में जाते जाते वो विलाप करने लगी। तो विलाप करते करते उन्होंने कहा हे परमात्मा, मेरा एक मोर के शादी, मेरे पापा ने मुझे मोरिया के साथ में शादी की, यही मेरा भरतार है, मेरी रक्षा करना। तो इधर से आंधी तूफान आई। आंधी तूफान आने के बाद में जो पेड़ से डाली गिरी, डाली गिरने से मोरिया के ऊपर पड़ी और वो मर गया। अच्छा। और बिजली कलकटा हुआ, वो इधर उधर ढूंढने लगी तो बिजली के चलके से उनको मोरिया मरा हुआ दिखा। तो फिर उन्होंने प्रार्थना की हे परमात्मा, जिस मोरिया से मेरी शादी हुई वही चला गया, अब मेरा कौन बचा है? परमात्मा आपके सिवाय और कोई नहीं है। तो सतयुग में उस समय भगवान शिव पार्वती बर्मन के लिए निकले और बर्मन के लिए निकले तो निकलते निकलते उन्होंने बोला कि किसी बच्ची की आवाज़ आ रही है, विलाप कर रही है कि प्रभु रुको। तो उन्होंने बोला कि ये तो मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक में तो होता रहता, पार्वती जी आप तो चलो। नहीं प्रभु, बहुत संकट में है तो उनका संकट दूर करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने वहाँ पे आके यहाँ मोरिला गांव में आके उन्होंने भोलेनाथ और पार्वती माता ने भेष करके आए और उन बच्ची को पूछा बेटा तू विलाप क्यों कर रही है? तो मेरे पापा ने मेरा कर्म भाग्य को जानने के लिए मुझे मोरिया से शादी करवाई, वो भी मर गया प्रभु, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटी, तेरा परमात्मा सब कुछ अच्छा ही करेगा। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मोरिया को मैं जिंदा कर दूँ। तो उन्होंने अपने मोरध्वज इस मोरिया का रूप बदल के उन्होंने एक राजा का रूप बना दिया। अच्छा। तो फिर जीवित हो गया। उन्होंने बोला कि प्रभु नहीं, मुझे तो वही मोर चाहिए, क्योंकि मैं कलंकित हो जाऊंगी, क्योंकि किस पुरुष के साथ में तू मोरिया को मार के और किस पुरुष को साथ में ले आई। तो फिर भगवान ने कहा विचार किया, चलो कोई बात नहीं, उस पुरुष के ऊपर मोर का जो छल्ला आता है वो उन्होंने भगवान ने उसके सिर पे रखा। तो तू जाएगी पूछना, वो मोरध्वज राजा का वो मोर का छल्ला मैं रखता हूँ। तो फिर उन्होंने अपने राज्य में बहुत साल बाद में फिर अपने राज्यों में वो अपने आई वापस। आने के बाद में सभा इकट्ठी हुई। सभा इकट्ठे होने के बाद में तो अरे यार ये तो कोई दूसरा पुरुष लेके आ गई। तो फिर पुरुष उन्होंने बोला कि पापा ये एक राजा है, परमात्मा ने की देन हुई, मोरिया मर गया था और परमात्मा ने आके सजीवन करके मोरध्वज राजा है, इसका मुकुट उतारो। तो फिर मुकुट उतारने के बाद में उनके सिर पे मोरिया के जो मुकुट आता है वो उनको मिला। तो उन्होंने सभी ने कहा कि परमात्मा की असीम कृपा है जो मुरलेश्वर महादेव जी के शरण में मोरध्वज राजा ने यहाँ तपस्या की। और तपस्या करते 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 यहाँ से 1.5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ है। पहाड़ पे उनकी वहाँ पे भोलेनाथ का
स्थान है, माता जी का स्थान है, वो भी अधूरा पड़ा हुआ है। और परमात्मा ने वहाँ मोरध्वज राजा ने वहाँ पे उन्होंने तपस्या की और ये मुरलीश्वर महादेव जी के नाम से और यहाँ पे जाना जा रहा है। इतना मुझे लगभग जानकारी है सर, और बाकी तो आगे की ईश्वर जाने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे बीच में मोरीला महादेव के सेवक, इन्होंने मंदिर के पुराने इतिहास के बारे में जानकारी दी। आप जरूर आएँ अपने परिवार के साथ में इस अति प्राचीन मोरीला महादेव मंदिर। नाम बताओ पहले। सत्यम शंकर चौबीसा मेरा नाम है और नागवे बाजार सलूमर में रहता हूँ। हाँ हाँ, जैसे निवास तो खास कानौर का है, लेकिन हम यहीं बस गए सलूमर में। अच्छा अच्छा अच्छा। और भगवान भोलेनाथ की हम कभी कभी आता रहता हूँ, भोलेश्वर महादेव। अच्छा। और ऐसा कहते हैं कि सर द्वापर युग में एक बार मतलब कि अर्जुन को थोड़ा मतलब अभिमान हो गया था, और भगवान कृष्ण के साथ घूम रहे थे, तो उनके मन में ये अभिमान हुआ कि मेरे जैसा भक्त कौन है जो मैं 24 घंटा भगवान के साथ रहता हूँ, भगवान मेरे मित्र है। तो भगवान ये जान गए थे, तो भगवान ने विचार किया कि इस मेरे मतलब भक्त को थोड़ा अभिमान हो गया है, इसका अभिमान भी दूर करना मतलब भगवान का ही काम है, तो मैं इस भक्त का अभिमान थोड़ा दूर करूँ। तो उन्होंने लेके अर्जुन को कहा कि अर्जुन देख, ऐसा करते हैं कि अपन थोड़ा विचरण घूमने के लिए चलते हैं। तो उन्होंने कहा कहाँ जाना है प्रभु, कि थोड़ा इधर घूम के आते हैं, तू भी साधु का वेश बना ले, मैं भी बना लेता हूँ। और साथ में उन्होंने एक शेर ले लिया कि आज अपन चलते हैं राजा मोरध्वज के यहाँ उससे मिलने के लिए। तो वो उन्होंने राजा मोरध्वज पहले हुक्म, यहाँ मोरीला एक बहुत बड़ा एक शहर था हुक्म, और मोरध्वज राजा मोरध्वज की राजधानी थी ये। अच्छा, मोरीला। हाँ, मोरीला। अच्छा। तो भगवान मतलब कृष्ण और अर्जुन दोनों वेश बदल कर यहाँ पर आए, और आकर उन्होंने द्वार पाल से कहा जाकर अपने राजा को 2 साधु आए। अच्छा, अच्छा। और साथ में एक शेर भी है। तो द्वार पाल ने जाकर राजा को कहा, तो राजा ने कहा साधु आए तुम अपने वहाँ लाओ राजभवन में। कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम भूखे हैं और कुछ खाना चाहते हैं। अच्छा। पहले राजा से पूछो कि वो हमारी मतलब कि मनोकामना पूरी करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ही हम अंदर आएंगे। तो उन्होंने राजा से कहा, तो राजा ने कहा आप वो जो भी मांगेंगे, जो भी खाने के लिए, हम उनको ज़रूर देंगे, तो महल में लाओ। फिर भगवान और कृष्ण और वो दोनों अर्जुन वो साधु के वेश में राजा के महल में गए। अच्छा। तो राजा ने कहा बोलो आपके लिए क्या मंगवाऊँ, क्या खिलाऊँ, क्या करूँ। उन्होंने सब तरह के पकवान मंगवा कर वहाँ लगा दिए। अच्छा। लेकिन साधु वेश में भगवान ने कहा कि देखो हम दोनों तो भोजन करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक शेर भी है, पहले वो खाना खाएगा तो हम खाना खाएंगे। अच्छा। तो शेर के लिए जो भी आपको वो मंगवा दूँ, मांस वगैरह जो भी खाना चाहता हो शेर। कि नहीं नहीं, शेर मतलब कि तुम राजा हो, तुम किसी को भी मतलब किसी का भी मांस ला के इसको खिलाओगे, इस हत्या का पाप हमारे ऊपर लगेगा, तो हमारा शेर ये नहीं खाएगा। अच्छा। तो भगवान उन्होंने कहा, राजा ने कहा प्रभु मैं क्या करूं, तुम स्वयं अपने पुत्र को अच्छा अगर आरे से पति पत्नी दोनों चीर कर और एक फाड़ अगर उस शेर को डालो तो वो शेर खाएगा, बाकी नहीं खाएगा। तुम राजा हो, इसका मतलब थोड़ी किसी का वध कर दो। अच्छा। तो राजा ने स्वीकार किया कि ठीक है मैं तैयार हूँ, कि तुम नहीं रानी को भी बुलाओ। तो रानी को भी बुलाया। अच्छा। रानी ने कहा हाँ मुझे भी मंजूर है। फिर कहा नहीं पहले बच्चे को भी बुलाओ। बच्चा हाँ करे तो फिर बच्चे को बुलाया, बच्चे ने भी कहा तो मेरे माता पिता का धर्म के लिए इतने बलिदान देने के लिए तैयार, तो मैं भी तैयार हूँ। अच्छा। तो भगवान ने एक शर्त रखी कि देखो अगर स्त्री का मल वो जो होता है मन बड़ा कोमल होता है। तो रानी को कहा कि देख रानी, अगर तू दोनों पति पत्नी आरे से चीरो, उस टाइम तेरे आँख में अगर आंसू आ गया और वो इस बच्चे पर गिर गया तो हमारा शेर भोजन नहीं करेगा। इसलिए तो रानी ने कहा सर पुत्र को चीरते हुए मैं कैसे देख सकती हूँ, मेरे आंखों पे पट्टी बांध दी जाए। तो फिर रानी की आंखों में पट्टी बांध दी सर। फिर दोनों मतलब पिता और वो पति पत्नी दोनों ने आरे से चीर दिया। एक फाँक ले जाके वो भगवान साधु के उन्होंने कहा भाई शेर को डाल दो, शेर को डाल दी। और एक उन्होंने कहा कि इसको ले जाकर तुम मेलों में रख दो, मेलों में रख दी। फिर मतलब भगवान ने कहा राजन अब हमारे थाली लगाओ। वह राजा ने थाली लगा दी दोनों के उनके। उन्होंने कहा एक थाली और लगाओ। तो राजा ने कहा प्रभु ये किसके लिए, कि तुम लगाओ तो सही। तीसरी थाली लगी और फिर कहा मैं तेरे से बहुत खुश हूँ राजा, तेरी भक्ति से, अब आवाज़ लगा अपने पुत्र को। तो तुरंत उन्होंने पुत्र को आवाज़ लगी तो पुत्र दौड़ता हुआ। अच्छा। फिर मतलब वो राजा मोरध्वज भगवान के चरणों में गिरा और बहुत क्षमा याद है कि प्रभु मैं आपको पहचाने समय मुझे माफ़ करना। और अभी प्रभु ये है कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं आपकी भक्ति में लीन हो जाऊँ। अच्छा अच्छा अच्छा। भगवान ने कहा जा राजन
तेरा मोक्ष होगा, तू चिंता मत कर। उस दिन से उस बेटे को तो उन्होंने गद्दी पर बैठा दिया और राजा जो मौर्य था उन्होंने को इसी मुल्ला महादेव की पहाड़ी के पीछे एक पहाड़ी है, आज भी है। आज आप ऊपर जाओ, एक वो कुंड बना हुआ है उसका, अपने हवन करते हैं उसका, तो हवन के कुंड के अंदर आज भी राख पड़ी हुई है। और आप अगर हाथ से उस राख को अगर उठाओ तो भस्मी जैसे अभी मतलब कि हवन किया हो ऐसी लगती है, जो आज भी मौजूद है, ऊपर मौजूद है सर। आप ऊपर जा सकते हो, कितनी भी बारिश हो, लेकिन सर वो मतलब गीली नहीं हुई है, आज भी वो भस्मी सूखी रहती है। और फिर मतलब कि राजा ने तपस्या करते हुए और मोक्ष को प्राप्त किया। बोल मुरलेश्वर महादेव की जय। फिर अर्जुन को ये आसास हो गया, प्रभु मेरे मन में जो अभिमान हुआ आपने दूर किया, प्रभु अब मैं आपके चरणों में गिरता हूँ। फिर भगवान उसको गले लगे और माफ। परमात्मा सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि श्रद्धालुओं से भी मेरा निवेदन है, जिसकी भी मनोकामना पूरी होगी परमात्मा वहाँ की जो 1 रुपये से लगा के 5 रुपये से लगा के 10 रुपये से लगा के जो भी भक्त श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी करके आता है वो परमात्मा पूरी करता है। वहाँ की अर्थव्यवस्था थोड़ी पानी की सुविधा वहाँ पे नहीं है, तो उस प्रकार से मैं भी सभी भक्तों से निवेदन चाहता हूँ कि परमात्मा को अगर सत्य की गादी है और ऐसे ऐसे यहाँ पे परमात्मा जो पधारे हुए हैं उनके चरणों कि यहाँ की भूमिका पे अगर जो भी आता है उनका पाप दोष निवारण हो जाता है, परमात्मा उनकी मनोकामना पूरी करता है। बोलो मुरलेश्वर महादेव की जय। क्षमा चाहता हूँ सर, मुझे कोई गलती हुई तो माफ करना। सर भगवान यहाँ जो भी आते हैं बार वे तो भगवानों को उसकी जरूर मनोकामना पूरी करते हैं, ये पूर्ण सत्य है। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद आपका बहुत।